हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके एडुकेयर पॉइंट में आपका स्वागत है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, इन्होंने किया था, हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो अनेगुंडी थी। प्रारंभिक राजधानी अनेगुंडी थी। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि बाद में राजधानी कहां स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तेलुगु थी। वर्तमान समय में तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है, हरिहर व बुक्का के पिता का नाम था संगम। तो विजयनगर साम्राज्य पर जो पहला वंश शासन किया था उसका नाम था संगम वंश। नेक्स्ट है, किस विजयनगर के शासक ने विजयनगर की राजधानी अनेगुंडी से हम्पी लाई थी। हमने जैसा कि पहले चर्चा किया है, विजयनगर की प्रारंभिक राजधानी अनेगुंडी थी और बाद में इसकी राजधानी हम्पी बनाई गई थी। और यह बनाया गया था हरिहर प्रथम के द्वारा। हरिहर प्रथम के द्वारा राजधानी अनेगुंडी से स्थानांतरित करके हम्पी बनाई गई थी। नेक्स्ट है, संगम वंश के शासकों में सबसे पहले किसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो हरिहर प्रथम ने। संगम वंश के शासक थे हरिहर प्रथम ने, उसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, हरिविलास किस तेलुगु कवि की रचना है। तो हरिविलास जो है श्रीनाथ की रचना है। और श्रीनाथ जो थे ये तेलुगु कवि के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है, तेलुगु कवि श्रीनाथ किस विजयनगर के शासक के दरबार में रहते थे। श्रीनाथ जो थे वो तेलुगु कवि थे और विजयनगर के किस शासक के दरबार में रहते थे। तो देवराय द्वितीय जो विजयनगर के शासक थे उसके दरबार में ये रहते थे। नेक्स्ट है, सालू वंश का अंतिम शासक कौन था। तो सालू वंश का अंतिम शासक इमादी नरसिंह था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सालू वंश का अंतिम शासक कौन था। तो इमादी नरसिंह था। नेक्स्ट है, किस विजयनगर के शासक ने विवाह कर को समाप्त कर दिया था। तो कृष्णदेव राय विजयनगर के सबसे योग्य शासकों में से एक थे और उन्होंने विवाह कर को समाप्त कर दिया था। विजयनगर साम्राज्य में शादी जब करते थे युवा वर्ग का तो उनसे राजा के द्वारा टैक्स लिया जाता था और कृष्णदेव राय इस टैक्स को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय का संबंध विजयनगर के किस राजवंश से था। तो तुलुभ राजवंश थे। तुलुभ राजवंश से ये संबंधित थे, यानी कृष्णदेव राय, और सबसे योग्य शासकों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय किस भाषा के महान विद्वान थे। तो ये तेलुगु भाषा के महान विद्वान थे और वर्तमान समय में तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। नेक्स्ट है, संस्कृत नाटक ग्रंथ जाम्बवती कल्याणम की रचना किसने की थी। संस्कृत का नाटक है जाम्बवती कल्याणम, इसकी रचना कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, किसने सदाशिव को अपदस्थ कर स्वयं शासक बन गया था। तो सदाशिव जो थे ये भी विजयनगर साम्राज्य के एक शासकों में से एक थे और इनको अपदस्थ करके शासक बना था और वह था तिरुमल। नेक्स्ट है, तिरुमल का उत्तराधिकारी कौन था। तो रंग द्वितीय जो था तिरुमल का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट है, वेंकट द्वितीय के शासनकाल में 1612 ईस्वी में किसने मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो वेंकट द्वितीय के शासनकाल में 1612 ईस्वी में वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना किया था और मैसूर राज्य के साथ अंग्रेजों की युद्ध हुआ था और इसमें हैदर अली टीपू सुल्तान मारे गए थे। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में राजा को क्या कहा जाता था। तो विजयनगर साम्राज्य में राजा को राय कहा जाता था, इसलिए कृष्णदेव राय जैसे कि कृष्णदेव राय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी लोग जो था अपना जीविका के लिए किस पर निर्भर थे। तो कृषि कार्य होता था, कृषि पर निर्भर थे और राजा के आय का जो मेन स्रोत था वह भी कृषि से लिया गया टैक्स यानी कर हुआ करता था। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय किस धर्म के अनुयायी थे। तो कृष्णदेव राय वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। अब वैष्णव धर्म हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं।
तो कृष्णदेवराय किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। विजयनगर का वह शासक जो सभी युद्धों में सफल रहा। तो विजयनगर का, जैसा कि हमने पहले चर्चा किया है, विजयनगर के सबसे योग्य शासकों में से एक था कृष्णदेवराय, और ये सभी युद्ध में, जितने भी युद्ध लड़े, सब में इसे सफलता मिली, और वह था कृष्णदेवराय ही थे। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य में कई वंश शासन किए हैं, जिसमें संगम वंश है, सुलुभ है, तुलुभ है, आरबीडू है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी वंश को सीक्वेंस में क्रमवाइज व्यवस्थित करके कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। नेक्स्ट है, विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री जिसने दीपावली एवं नवरात्र के त्योहारों का वर्णन किया है, और ये था निकोलो कॉन्टी। ये विदेशी यात्री थे निकोलो कॉन्टी, और ये विजयनगर साम्राज्य में यात्रा पर आए थे। और जब ये आए तो देखा कि यहाँ पर दीपावली और नवरात्र त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। याद रखेंगे, निकोलो कॉन्टी किस देश से संबंधित है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का सर्वप्रमुख व्यापारिक पतन था। तो विजयनगर साम्राज्य का सर्वप्रमुख व्यापारिक पतन कालीकट था। यानी विजयनगर साम्राज्य की साथ व्यापार, वह व्यापार संचालित होता था। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख सिक्का कौन सा था और किस धातु का बना था? तो विजयनगर का जो प्रमुख सिक्का था उसे बराह कहा जाता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य की जो प्रमुख सिक्का था उसे बराह के नाम से जाना जाता था, और ये स्वर्ण सिक्के होते थे, यानी सोने के बने होते थे। नेक्स्ट है, बहमनी राज्य के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? जिस समय बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी उस समय दिल्ली का जो शासक था वह था एनबीटी, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में दोआब को क्षेत्र को लेकर के बहुत सारी लड़ाइयां हुई, और जिसके कारण दोनों साम्राज्य नष्ट हो गए थे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।